दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पूरा रिवीजन कर लिए थे 1 से लेके 51 तक। 51 लास्ट में हम लोग का 51 का क था, जिसमें हम लोग मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े थे। अच्छा बताइए, हमारा कर्तव्य को अगर हम लोग अपना पालन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं राज्य के गुलाम हो जाएंगे। कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी अगर मिलता है तब हम लोग कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? समरसता बनाते हैं, यानी कि दोनों में मिलान करते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक देखिए, आप इसमें देखिए, अब 52 से 151 भाग 5 भाग 1 पढ़ लिए। क्या याद कीजिए? यूनियन, भारत राज्यों का संघ एवं क्षेत्र, उसके बारे में पढ़े। तो उसके बाद भाग 1 के बाद भाग 2 पढ़े, सिटीजनशिप नागरिकता। भाग 3 पढ़े फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य। भाग 4 पढ़े डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशकता। उसके बारे में एकदम जिसको भी नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लीजिए। दुनिया में कोई भी अगर ऐसा पढ़ा दिया, हम चैलेंज करते हैं कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर कोई ऐसा पढ़ा दिया होगा। जाइए आराम से पढ़िए, उसको पढ़िए ही नहीं, हम पढ़ाते ही नहीं, याद करवाते हैं। आपको घरे जाके रिवीजन करने का जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आप सपने में भी उसको याद कर सकते हैं। क्या इसको कोई आईएएस का तैयारी करने वाला ही पढ़ेगा? नहीं। दरोगा में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, भारत दरोगा, जो भी हो, एसएससी, सीजीएल, जहां भी पॉलिटी आ जाए वहां पे इसको आप विस्तृत से जानकारी रहेगा। अच्छा से कंटेंट बना के आप क्या कीजिएगा, आपका प्री का क्वेश्चन होता हो और मेंस का क्वेश्चन हो, दोनों में क्या करिएगा? गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। कोई शक नहीं। अब देखिए, इसमें हम लोग राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के पद इसमें हम लोग लिखे हुए हैं, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट, क्या इंडियन प्रेसिडेंट का जो पद है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसका चैप्टर का नाम है संघ। संघ सर, संघ तो हम यूनियन पढ़े थे, फेडरल भी पढ़े थे कि अमेरिका फेडरल है लेकिन भारत यूनियन। इस संघ क्या है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति से लेके, और कहीं ना कहीं इस सब का कार्यकाल कैसे होता है, कैसे इस सब का निर्वाचन होता है, कितना इनका वेतन मिलता है, कैसे भारत का जो संघ यूनियन के बारे में जब पढ़ रहे हैं, संघ शासित प्रदेश, कैसे हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, इस सारा चीज पढ़ेंगे। बजट से लेके जीएसटी से लेके सारा चीज इसमें आ जाता है। ये थोड़ा लंबा है, 52 से 151 यानी कि 100 को इसमें आर्टिकल है। देख लीजिए, 52 से 151 यानी कि कितना आर्टिकल हो गया? 100। जैसे हम लोग देखिएगा कि आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम लोग का आर्टिकल बढ़ रहा है। सही है, आर्टिकल तो बढ़ रहा है, लेकिन 395 आर्टिकल आपको मुंह पे याद कराएंगे। थोड़ा सा आप मोटिवेट करते रहिए, अच्छी चीज को प्रमोट करते रहिए और जीवन को शानदार बनाते रहिएगा। जब तक आप अच्छी चीजों का प्रमोट करना नहीं सीखिएगा तब तक लाइफ में सफल आप हो नहीं सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए, भारत को, संविधान को अपने जहन में उतारना है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या कीजिए, इस कारवा को आगे बढ़ाइए और जीवन में सफल होइए। हमको आप लोग से इतना समझ में नहीं आता है कि इतना गर्मी में हम पढ़ा सकते हैं, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इस गर्मी में आराम से लाइब्रेरी में एसी में बैठकर, घर में कूलर में बैठकर, छत पे बैठकर, बालकनी में बैठकर चाय के लुत्फ लेते हुए क्यों नहीं पढ़ सकते हैं मेरे भाई? पढ़िए। काहे कि हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने धारा। कौन कहता है भाई कि शिक्षा से कुछ नहीं होता? आप देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में उन्होंने गया निर्वाचन क्षेत्र का पत्र भरने, तो वहां पे वो खड़े थे और डीएम साहब बैठे थे। ये होता है शिक्षा का पावर। कैसे कहते हैं कि शिक्षा कुछ नहीं देता? शिक्षा हमें वो देता है जो दुनिया का तमाम चीज हमें नहीं दे सकता। शिक्षा, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पता है पॉलिटिशियन 5 साल के बाद उसका कलेजा ऐसे ऐसे करता। अभी देखिए, हम लोग का लोकतंत्र है, मोदी जी का भी हालत खराब हो गया था। पहले उनका क्या था? बहुमत का सरकार था, अभी गठबंधन का सरकार बना। देखिए राहुल गांधी आगे निकल, तो कहीं ना कहीं जब एक बार आप सरकारी नौकरी में घुस जाते हैं और खासकर आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी में, तो आपका क्या होता है? आपको जल्दी क्या वहां से निकाल ही नहीं सकता है कोई नेता। आपको ट्रांसफर करवा सकता लेकिन निकाल नहीं सकता। यही आपसे हम लोग का उम्मीद है। देखिए, हम लोग का भारत का संसद भवन का फोटो है, यहाँ सांसद का, हम लोग का संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
हम लोग भारत के राष्ट्रपति का पद पढ़ेंगे। पद पढ़ने से पहले की ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। पकानी कोका, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। अच्छा याद करो बउआ साहब कि हम आर्टिकल 1 से लेके 51 तक पढ़लिया हो, उनमें से क्या देखा भोजपुरी लैंग्वेज आप लोग से इसलिए हम बात करते हैं कि हम लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना और जिस लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, अगर आपका और मेरा अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा ना तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे देखते हैं जियो का जियो से कितना जल्दी पकड़ता है, वैसे ही जहाँ टावर रहता है वहाँ नेट बहुत फास्ट चलता है। वही तरह अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी पकड़ ले तो फिर पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई में क्या आने लगेगा, मजा आने लगेगा। अभी एक वेब सीरीज आया है पंचायत, उसको आप में से बहुत लोग देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वेब सीरीज है। और उसमें देखिएगा कि क्या जिंदगी में मजा लेने वाला क्या एमएलए बन के भी मजा नहीं लेता है, और जो नहीं मजा ले रहा है वो एक सचिव को नौकरी करके ही मस्त है, ठुल है। तो यही आपको पकानी कोका द्वयोदशम यानी कि 51 तक तो पढ़ा दिए थे। अब आर्टिकल 52 की प हो गया। प से मतलब पद, राष्ट्रपति का पद कहां से आया। क कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल अनुच्छेद 52 से होती क्या हो गया 53। कार्यकाल हो गया। निर्वाचन कैसे होता है 54। कोका हो गया, कोका में आ जाइए, पकानी कोका निर्वाचन हो गया। कोका यानी कि कोटा क्या होता है राष्ट्रपति का, कैसे राष्ट्रपति का कोटा होता है, कार्यकाल कितना दिन का होता है। आर्टिकल बढ़ाते चलिएगा, 54 के बाद 55, 55 के बाद 56। दुइयो यानी कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या प्रावधान है, दोबारा सेम प्रक्रिया से होता है। भारत में कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो एक बार से दोबारा भी बना था, तो याद रखिएगा अपने बिहार का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा नहीं कि बिहार कहते हैं तो गर्व होता है, सच बहुत गर्व होता है कि हम बिहार से जन्म हुए हैं। और आप लोग बहुत इसमें से बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से होइएगा, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि बिहार क्या है, बिहार कहीं ना कहीं हम लोग का अगर देखिएगा तो 3 वो क्या था, यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, उसमें से 2 बिहार में ही था, एक नालंदा जो अभी खंडर बन चुका है। तो बिहार में कहीं ना कहीं गुरु का परंपरा बहुत पुराना, और बिहार में ही कौन हुआ था, चाणक्य भी हुआ था। बिहार में ही कौन हुआ था, देख लीजिए तो दशरथ माझी भी हुआ था। जो पहाड़ तोड़कर फगुनिया के लिए रास्ता बना सकता है, तो आप ये आर्टिकल पढ़ के आईएएस क्यों नहीं बन सकते। बिहार से ही कौन हुए थे, बिहार से ही महात्मा गांधी अपना क्या चीज का शुरुआत किए थे, अपना आंदोलन का शुरुआत किए थे, यही चंपारण से। आप बिहार से ही देखिएगा तो किसी भी क्रांतिकारी जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, हवाई अड्डा अभी देख लीजिए, उन्होंने ही अपना क्या किया था, बिहार से ही थे। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं जितने भी मतलब कि सक्सेसफुल लोग हैं उसमें से 50% बिहार से ही आते हैं, और बिहार का लोग बहुत ही कर्मठ और ईमानदार होते हैं। ये कहने में हमको बहुत गर्व हो रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं बिहार पे छोड़िए अभी जातिवाद और कहीं ना कहीं अपने राज्यवाद को छोड़िए, हमारे बिहार पे एक लफ्ज आया तो बता दिए कि हाँ बिहार सच में है। ऐसा नहीं कि हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, वहां से भी बहुत अच्छे लोग हुए हैं, बहुत लाइफ में आगे बढ़े हैं, बहुत सफल हुए हैं। अभी देखिए राजस्थान आईएएस में कितना अच्छा रैंक ला रहा है, आप देख सकते हैं हरियाणा कितना अच्छा रैंक ला रहा है, बिहार कितना रैंक ला रहा है। तो यही सब बात है। 57 दोबारा क्या है, योग्यता क्या होगा, 58 में योग्यता और 58 हो गया योग्यता दशम, यानी कि किस दशा में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, किस दशा में नहीं बन सकते हैं। शपथ कैसे होता है राष्ट्रपति का, और म से महाभियोग, महाभियोग का मतलब भी आज हम आप लोग को बता देंगे। तो राष्ट्रपति को रे बउआ प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता। देखो ये हम अभी आपको रॉप में बता दिए, ये आप समझने के लिए बता दिए कि ऐसा तो नहीं है कि कहिएगा कि मास्टर साहब आप जो लिख के लाए हैं आपको आता नहीं है, लिख के पढ़ाने आ जाता है। तो देख बउआ जो यहाँ पद लिख लिया हुआ से यहाँ पद लिखल हो, देख पद कहां से आया था, तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आया था, इसलिए उधर लिख के समझा दिया। कहा कि हमको पता है कि आप लोग शुरू से सरकारी स्कूल में, बिहार का अधिकतर बच्चा कहां से पढ़ा होता है, बिहार का हम देखेंगे तो 90% बच्चा अगर आईएएस में सफल होते हैं तो सरकारी स्कूल से ही सफल। हमारे
बिहार के ही खान सर भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। हमने 5 क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ा और हमने वहां देखा कि हम लोग मास्टर पे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। डाउट करने का रीजन भी है कि मास्टर को सरकारी स्कूल में आता था, उसको योग्यता था, फिर भी वो चुट्टा पढ़ाता नहीं था। उसी कारण से ऐसा टेंडेंसी बन गया है कि सारे बच्चे मास्टर पे डाउट करने लगते हैं। इसी कारण से हम आपको इधर रफ करके पूरा बता दिए हैं और इधर टाइम बचे इसलिए आपका ज्यादा टाइम न ले और याद भी करा दे, इसलिए हमने लिख कर लाया है। डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि पकानी कोका दुइयो दशम, ये आपका ट्रिक हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए कि पकानी कोका दुइयो दशम, पकानी कोका दुइयो दशम, पकानी कोका दुइयो दशम, पकानी कोका दुइयो दशम। 10 बार बोल रहे हैं पकानी कोका दुइयो दशम। पद कहां से आया? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के पद कहां से आया है? तो ब्रिटेन से आया है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आया है। राष्ट्रपति का पद कहां से आया है? ब्रिटेन से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया। कार्यकाल राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो मुख्य प्रधान होता है। राष्ट्रपति जस्ट लाइक हमारे घर के फूफा जी कि क्या है, उनसे सारा काम हम बारात में बाजा भी बना लेंगे, झूठों के कह देंगे कि देखिए ना फूफा जी ये अनवर बंड बना है, शंकर बंड बना है, जस्ट लाइक घर के फूफा जी। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। औपचारिक प्रधान और भी समझिए तो आपको बताते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को हम क्या ऐसे समझ लीजिए आप कि हमको कोई विधि बनाना है और राष्ट्रपति किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता, ये तो आपको पता होगा। चुनाव में भाग कौन लेता है? तो चुनाव में क्या आप लोग जाकर वोट देते हैं? नहीं, उनका अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है। सिर्फ सांसद लोग, जो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे पटना के रविशंकर प्रसाद हो गए, काराकाट से कौन हो गया? राजा राम हो गया, पवन सिंह लोग कहता था लेकिन राजा राम जी हो गया। और देख सकते हैं शिवहर से लवली आनंद जी हो गया और भी बहुत जगह से, यानी कि 543 को जो संसद हुआ है जिसमें एगो राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, मोदी जी भी है। तो ये लोग चुनाव करता है कि आखिर संसद राष्ट्रपति कौन होगा। तो इनका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। निर्वाचन पकानी कोका दुइयो दशम। पद कहां से आया? ब्रिटेन के, यूके से, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से आया। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। अनुपातिक प्रणाली समझो। पद कहां से आया? ब्रिटेन से आया। पद कहां से आया? ब्रिटेन से आया। कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति क्या? औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान का मतलब कि सारा काम कर लिए, आपसे सिग्नेचर करवाने जा रहे हैं, मतलब कि औपचारिक प्रधान। आप बात है सिग्नेचर करिएगा। कुछ ऐसा वीटो आपको आगे पढ़ाएंगे तो पॉकेट वीटो होता है जिसमें राष्ट्रपति उस चीज को रख ले रह जाएगा। नहीं तो राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधि बनने के लिए जा रहा है तो उसको मजबूरी है कि वो विधि क्या करना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बउआ? समझ रहे हैं कि नहीं? बता दो। समझ रहे हैं कि नहीं? बता दीजिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताइए। पकानी कोका दुइयो दशम। औपचारिक प्रधान होता है। पद कहां से आया? ब्रिटेन से आया। निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति का जो बउआ निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो पहले समझ लो। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? अनुपातिक प्रणाली से होता है। समझाते हैं अभी अनुपातिक। जैसे कि तुम भी खड़ा है चुनाव में, तोहर चचवो खड़ा है चुनाव में, तोहर मम्बो खड़ा है चुनाव में। ये तुम हो गया, तुम्हारा चाचा हो गया, तुम्हारा मामा हो गया। जैसे कि हम भी टीचर है और देख लीजिए खान सर भी टीचर है और विकास दिव्य कीर्ति भी टीचर है। हम हो गए, खान सर हो गए और विकास दिव्य कीर्ति हो गए। विकास सर भी सर लिख दिए, समझ जाइएगा। विकास दिव्य कीर्ति सर होगा। अब इसमें आपको वोट देना है तो आप सबसे पहले यानी कि आपको चुनना है कि नंबर 1 टीचर आपको कौन लगता है। ऐसे हम अपना एजेंडा बेकारे रख दिए हैं, लेकिन चलिए मान के चलते हैं हम ही है। तो आप हमको मान के चलिए, आप हमको दे दिए 1 नंबर पे रखे, ए नंबर पे रखे, ठीक है। खान सर को सी नंबर पे रखे और विकास सर को बी नंबर पे रखे। हमको क्या नंबर पे रखे? ए नंबर पे रखे। समझिएगा, ऐसा नहीं कि ए नंबर पे रख दिए तो कोई बड़का बात। अब देखिए कि हमको आप जो दूसरा सांसद चुनाव किया, दूसरा जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी किए, अब मोदी जी हमको रख दिए कितना नंबर पे? बी नंबर पे रखे। खान सर को ए नंबर पे रखे मोदी जी और विकास सर को क्या रख दिए? सी नंबर पे रखे।
यानी कि ऐसी जब सारा सांसद चुनाव करता है, ऐसी मोदी जी, अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी हमको ए नंबर पे रखे, हम खड़ा है, हम भी राष्ट्रपति में खड़ा है, खान सर भी खड़ा है, विकास सर भी खड़ा है, समझ गए, तीनों सर, हम सर, खान सर, विकास सर, तीनों राष्ट्रपति में क्या है, खड़ा है। मान लीजिए तीनों क्या है, आपके पास चुनाव करना है कि तीनों में राष्ट्रपति किसको बना है। आपको पता भी नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिहार में आप न्यूज़पेपर में देखते हैं अरे फलाना आदमी राष्ट्रपति है, तो ये समझ लो पहले, ये बहुत समझना जरूरी है। अब खान ई कौन चुनाव किए, ई मोदी, ई रविशंकर प्रसाद जी किए, ई मोदी जी किए, और ई कौन किए, राहुल गांधी जी किए। अब इसमें देखो ए ग्रेड कितना आदमी को मिला, ए इसमें 2 मिला, इसमें एक, इसमें तो हाँ ए हो गया। अब इसमें खान सर को कौन, राहुल गांधी के स्थान पे रखा, इसमें सी नंबर पे रखा खान सर को, और विकास दिव्य कीर्ति को बी नंबर पे रखा। ठीक है, समझ रहा है। तो देखो ए में ए का एगो 2 गो, ए में ए एगो, और ए में ए, इसमें ए है ये नहीं, तो इसमें ए हटा दीजिए। अब इसमें देखिए बी का एगो ए में, तो बी 1 गो, तो यहाँ आप देखिएगा तो आपको फर्स्ट नंबर पे कितना आदमी रखा, फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे कितना आदमी रखा, 2 आदमी रखा, तो आप राष्ट्रपति बन गए। और यहाँ पे देखिए सी नंबर पे, यानी कि ई सबसे क्या होगा, नीचे आ गया, और ई देखिएगा यहाँ बी हो गया, तो ई 2 नंबर पे आ गया, मतलब कि राष्ट्रपति कौन बन गया, हम बन गए, खान सर क्या है, 3rd नंबर पे आ, और विकास सर 2nd नंबर पे आ, समझ गए। और ये चुनाव होता है, मतलब कि आपको तीनों आदमी को वोट देना होगा, आपका वोट जो है ना तीनों आदमी को देना होगा, हमको भी देना होगा, फलानवा को भी देना होगा, चिलनवा को देना होगा। जैसे कि अभी जो चुनाव हो रहा था, ये मान लीजिए आपका ईवीएम है, ईवीएम है, ये मान लीजिए लौका छाप है, छाप बनाते हैं तो नहीं आता हमको, अब मान लीजिए ना कि कुत्ता छाप है, लिखिए देते हैं सबसे अच्छा, ईवीएम हो गया। आपके पास चूज करना है, सीरियल नंबर 1 पर क्या है, ई डॉग है, ई सीरियल नंबर 2 पे क्या है, एग है, अंडा छाप है, सीरियल नंबर 3 पे हेन है, मुर्गी है, और सीरियल नंबर 4 पे हेन हो गया, और यहाँ सीरियल नंबर 4 पे मान के चलिए कि ऑक्स है, बैल है। अब आपको इसमें जैसे कि ई कौन होगा, ई हम होगा, ई होगा, ई होगा, मान के चलिए ई हम होगा, ई राहुल गांधी होगा, ई मोदी जी होगा, और ई प्रियंका गांधी होगा। तो आप एक को इसमें, अगर लोकसभा का चुनाव में हम चारों आदमी एक ही सीट, एक ही लोकसभा से लड़ रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी जैसे कि काराकाट अभी विश्व प्रसिद्ध हो गया है, पवन सिंह के चलते जो काराकाट लोकसभा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, तो मान के चलिए ई पवन सिंह होगा, पवन होगा, ई होगा कौन, ई होगा, अभी वहां से कौन थे, उपेंद्र कुशवाहा जी, ई कौन होगा, उपेंद्र कुशवाहा होगा, ई होगा कौन, राजा राम जो जीते हैं, और ई कोई और एगो आदमी हो गया जो मान के चलिए जदयू उदय से खड़ा है, मतलब कि आम आदमी पार्टी से, मान के चलिए अरविंद केजरीवाल, ऐसे तो यहाँ पे नहीं थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन मान लीजिए, सपोज मान लीजिए, चाहे तीनों को मानिए, तो आप इसमें एक ही आदमी के बटन टिप सकते हैं। यहाँ पे लाल बटन रहता है, आप जाइएगा तो यहाँ ईवीएम के पास लाल बटन रहता है, ब्लैक को लाल मान लीजिए, और यहाँ एक बटन ही दबाना पड़ता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति में तीनों आदमी को वोट देना होगा, ए प्रत्याशी, बी प्रत्याशी और सी प्रत्याशी के। यानी कि आप यहाँ देख लीजिए कि अनुपातिक प्रणाली से ए, बी और सी तीनों को वोट देना होगा। ए नंबर पे इसको दीजिए, बी नंबर पे, सी नंबर पे किसको देना, ये आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो इससे अच्छा आपको कहीं समझाने वाला नहीं मिलेगा। और अब अनुच्छेद 53, 54, 52, 53, 54 कंप्लीट हो गया। ब्रिटेन से आया, पद कहां से आया, ब्रिटेन से राष्ट्रपति क्या औपचारिक प्रधान है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन कैसे होता है, और अनुपातिक प्रणाली से। अनुच्छेद 54 याद कर। अब इसका जो कोटा होता है, अब मान के चलिए कि इसका कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन जीता, तो ये देखो जनसंख्या, मान के चलिए कि कितना जनसंख्या, अब मान लीजिए कि जनसंख्या 10 है, उम्मीदवार का एगो खड़ा है, 2 गो खड़ा है, यहाँ +1 छोड़ दिया, यहाँ +1 होगा, उम्मीदवार +1, तो ई क्या हो गया, यहाँ मान के चलिए कि 10 के जगह 12 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, यानी कि इतना 12 को जनसंख्या है, उम्मीदवार 3 को खड़ा है, तो 2 + 3 और 12 ई हो गया, तो ई क्या हो गया, 3 चौका 12, 4/1 आ जाएगा आंसर, 4/1 आंसर आ जाएगा। यानी कि जिसको 4 आ गया वो जीत जाएगा। कोई समझ में आ गया, ऐसे आप कर लीजिएगा जब आएगा तो। ये समझ गए कोटा कितना दिन का होता है, ये कोटा हो गया। कोटा कितना है, कोटा में समझ लीजिए जनसंख्या बटे उम्मीदवार +1। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के जब हुआ, राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना
कितना दिन का होता है? राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना दिन तक वो रहता है कार्यकाल? तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहता है। क्या 5 साल से पहले हट सकता है? तो महाभियोग लगा के, बहुत मतलब कि हार्ड प्रक्रिया। अभी तक भारत में ये व्यवस्था नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा हो, लेकिन राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। देखिए यहाँ हम आगे लिखे भी हुए हैं कि महाभियोग के द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन, अब ये से टेंशन नहीं लीजिए कि सर महाभियोग नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ा रहा है। तो कार्यकाल कितना दिन का होता है? 5 साल का। अगर आप राष्ट्रपति एक बार जीत गए, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति है भारत के, अगर वो फिर चुनाव में लड़ती है तो क्या उनको कोई प्रावधान, विशेष प्रावधान दिया जाएगा? नहीं, सेम प्रक्रिया से, दोबारा सेम प्रक्रिया से। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा राष्ट्रपति बने थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है जो 10 साल तक अपने कार्यकाल को संभाले थे और शायद उनका मृत्यु हो गया, इसके कारण वो पहले ही हट गए, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। 57 तक कंप्लीट है तो बोलो हाँ। क्या पढ़े? आइए एक बार फिर ट्रिक से समझते हैं। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम ट्रिक है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आराम से आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया। पद कहां से आया बउआ? यूनाइटेड किंगडम। कितना से? 52 से स्टार्ट हो रहा है। 53 क्या है? कार्यकाल क्या होता है? तो औपचारिक प्रधान होता है। निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रणाली से। कोटा क्या है? तो जनसंख्या बटे उम्मीदवार +1+1। कार्यकाल कितना दिन का होता है? 5 साल का। दोबारा सेम प्रक्रिया से। योग्यता आप पढ़ना है। राष्ट्रपति के रे बउआ क्या योग्यता है? आप लोग को बताने में बहुत हमको आज क्या होगा, आप लोग को बताने में थोड़ा सा हमको हेजिटेशन कहिए, या आप कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा होंगे कि जो लोग अपने लाइफ से तंग आकर पंखे से लिपट जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा किस हाल में हमको इस अवस्था में पटना में या दिल्ली में या मुखर्जी नगर में भेजा, उनको हम बताना चाहेंगे कि देख बउआ, लाइफ में निराश क्यों होते हैं। देखिए अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, हम लोग 20 साल 22 साल में हताशा, निराशा, न जाने क्या क्या। अब आपको योग्यता पता है राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति के रे बउआ योग्यता, आप भारत के नागरिक होना चाहिए, जो कि आप जन्म से ही है। आप भारत का नागरिक जन्म से ही है। आप लोकसभा के जितना योग्यता होता है, लोकसभा का योग्यता क्या है? 25 साल उम्र, भारत के नागरिक, जो कि आप है ये है। भारत के नागरिक हो गए। 35 साल एज होना चाहिए। 15,000 रुपया जमानत राशि होना चाहिए, जो आपके पास हो ही जाएगा। मोबाइलों के दाम 15,000 से ज्यादा आपका होगा। और आपको जानकर हैरानी होगा कि आपको लोकसभा में ये सब तो हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा हार्ड प्रावधान है। इसलिए ये हार्ड प्रावधान किया गया कि कोई भी आदमी जाके राष्ट्रपति पद पर लड़ सकता था। जैसे कि अभी देखिए अरु गरु कोई भी लोकसभा में खड़ा हो जाता है। अब देखो हम लोग आपको बता रहे हैं कि भारत के नागरिक यहाँ 25 के जगह पे 35 एज, 15,000 रुपया जमानत राशि होना चाहिए। आप क्या हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या आपके अंदर योग्यता नहीं है? क्या आपके अंदर योग्यता है कि नहीं है? बताइए हमको। अगर है तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं मेरे दोस्त। तो क्यों डरते हैं कि जिंदगी में क्या होगा, नहीं कुछ होगा तो तजुर्बा होगा मेरे दोस्त। पढ़िए, लाइफ में सफल होइए और जीवन को शानदार बनाइए। बहुत बहुत शुभकामना, आगे बढ़ते रहिए। और पागल दिवालिया, अब जैसे कि आपका क्या हो गया, ये आपका योग्यता हो गया, लेकिन आपको बताया थी कि पकानी कोका दुयोदशम, किस दशा में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते? अगर आप पागल हैं, आपका दिवालिया निकल गया है, आप लाभ के पद पर नहीं है, तब आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। अगर आप आईएएस है तो क्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं, आपको पहले क्या देना होगा? रिजाइन देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब अगर अवस्था में है, जो कि अभी भी आप लाभ के पद पे नहीं, हमको पता है। आप क्या है? पागल नहीं है, हमको पता है। आप क्या है? लाभ के पद पर दिवालिया समझ जाओ। दिवालिया का मतलब होता है, दिवालिया यहाँ गलत लिखा हुआ, दिवालिया का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा ना लोन ले लिए है, जैसे नीलम मोदी यहाँ से लोन लेके भाग गया। अब आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो पहले आप लोन को ही सधाइएगा, यानी कि आप दिवालिया आपका नहीं निकला हुआ है, आप ज्यादा करप्ट नहीं है, आप ज्यादा क्रिमिनल छवि का नहीं है, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बउआ, राष्ट्रपति के शपथ को इंग्लिश में ओथ कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओथ। अब राष्ट्रपति के शपथ कौन निभाता है?
उपराष्ट्रपति के तो शपथ राष्ट्रपति दिलवा देगा, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? ये आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति का। समझ गए? तो बोलिए हाँ। अब बताइए कि राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है, तो शपथ प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? बता सकते हैं? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति। वो हम प्रधानमंत्री पे आएंगे तो विशेष उसके बारे में जानकारी। अब पता है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 2.50 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया वेतन होता है। आपको पता है 2.5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति रहता कहाँ है पता है? रायसीना की पहाड़ी पे। आप जब इंडिया गेट जाइएगा तो वहां से आप जब जाइएगा तो वहां राष्ट्रपति भवन है, जहां पे आप जाइएगा तो मुगल गार्डन, वहां 400 रंग का पुष्प, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं हमारे भारत का सबसे ऊंचे पद होते हैं, उनको बहुत ही क्या किया जाता है? आदर सम्मान और मान दिया जाता है। 61 देखो, 61 होता है राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना, महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना क्या कहलाता है? महाभियोग। यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटा देना। बहुत टफ काम होता है। भारत में अभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया। देखिए ये कैसे लगाया जाता है। इस संविधान का जब राष्ट्रपति अतिक्रमण करता है तब उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाता है। चाहे विदेशी राज्य से मिलने पर आपको क्या कर दिया जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा। जब आप विदेशी राज्य से मिल भी जाइएगा, अब आप मान के चलिए कि क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वाला से मिल रहे हैं, आपको वहां कोई मान के चलिए कि अभी तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन मान के चलिए इससे पहले कौन था? रामनाथ कोविंद था। अब रामनाथ कोविंद ही था ना भाई? हाँ, रामनाथ कोविंद था। तो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी को अब कोई पाकिस्तान के लड़की से प्यार हो गया, उसको फंस गया, तो तभी उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जा सकता है। आपको बताया था कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा? सिविल कानून नहीं लगेगा, कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कैसे? तो 25% बहुमत पारित के लिए 2 तिहाई यानी कि 25% बहुमत आपको सिर्फ पारित करने के लिए महाभियोग, आपको 25% बहुमत चाहिए। किसका? देख लीजिए, मिलने पर 25% बहुमत पारित के लिए, अगर आप सिर्फ 25% बहुमत आपको मिलेगा तो आप पारित कर सकते हैं, मतलब कि कानून ला सकते हैं कि चलिए इनके ऊपर महाभियोग। एगो लोकसभा के सांसद जाके नहीं, 25% कम से कम पारित करने के लिए। और पारित हो जाने के बाद 2 तिहाई बहुमत यानी कि 66% बहुमत लोकसभा में आपको देना होगा कि हम 66% आदमी संतुष्ट नहीं है इस राष्ट्रपति से, ये राष्ट्रपति चुतिया है, ये राष्ट्रपति हरामी खोर है, जो भी है बोल दीजिएगा। हालांकि ये अभी भारत पे नहीं हुआ है, इसलिए हम इतना अशब्द बात का यूज कर रहे हैं। हम इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो आपको 66% बहुमत यानी कि 2 तिहाई बहुमत लाइएगा, तब आपके ऊपर उनके ऊपर ओहो लोकसभा में कितना? 2 तिहाई बहुमत। और तब 14 दिन इन्फॉर्म करना होगा पहले किसको? राष्ट्रपति को। और जब 14 दिन आप लोकसभा में बहुमत पारित होगा तो राष्ट्रपति को पसीना छूटने लगेगा हमरे लेखा। अब वैसे पसीना पूछेगा, राज्यसभा में जाके कहेगा देखिए ना, हम नहीं हम पाकिस्तान में इस लड़की से इसलिए बात कर रहे थे कि शांति सम्मेलन बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा रहा है, संधि बना रहा है। अब जाके वहां 14 दिन पहले वहां इन्फॉर्म करना होगा राष्ट्रपति को। और जब इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो राष्ट्रपति वहां क्या करेगा पता है? जाके वहां राज्यसभा में अगर मान लेगा, अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो महाभियोग नहीं लगेगा, अगर वहां भी पारित हो गया तो राष्ट्रपति को प्यार से आप लतिया दीजिए, मान लिए कि लतिया दिए, आपका सफल हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 61 कंप्लीट। 62 कहता है कि रिक्त कब, राष्ट्रपति का पद कब रिक्त होता है? तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 5 साल का कार्यकाल बोले थे, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, या अवैध निर्वाचन हो जाता है। अब जैसे कि उसको लगे कि नहीं चुनाव गलत हुआ है, तो क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? आपको कहीं ना कहीं पद उनका खाली हो जाएगा, या मृत्यु हो जाती है, या अवैध निर्वाचन, या त्यागपत्र दे देते हैं, या महाभियोग लगता है, तब राष्ट्रपति का पद
खाली होता है। अब बता कि इसमें बउआ कोई तो दिक्कत होला हो, अगर दिक्कत हुआ तो तुम बताओ हमको, अगर नहीं दिक्कत हुआ तो खुशी से कहो कि नहीं सर हमको बहुत अच्छा से समझ में आ गया, पता भी नहीं चला हमने एक चैप्टर निपटा दिया, पता भी नहीं चला और हमने एक चैप्टर निपटा दिया। अब बताओ कि हम लोग कहां से कहां तक पढ़ लिए, 52 से 62 तक पढ़ लिए। याद करो कहां तक पढ़ लिए, यहां देखो 62 तक पढ़ लिए, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता। अब आएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है आगे से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 63 से अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा ट्रिक लेके आ रहा है, एकदम जबरदस्त मस्त बुलंद। सिर्फ पढ़ते रहिए और लाइफ को शानदार बनाते रहिए। एक बार फिर अथी के लिख ले, अगर नहीं लिखा है तो पकानी कोका दुयो दशम। और कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमको एनर्जी से भरता है और इस भरती हुई गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर में भी एकदम कूल रखता है और अपने जीवन को शानदार बनाते हुए आपके लिए मेहनत करते हुए हम ऐसा नोट्स फिर लेके आएंगे। सिर्फ आप अपने कमेंट से हमको क्या करते रहिए, उत्साहित करते रहिए और मस्त करते रहिए। ये आपका होमवर्क हो गया, आप खुद से ट्राई कीजिए लिख के कि पकानी कोका दुयो दशम क्या होता है और हमको बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी चीजों का करते रहिए प्रमोट और पढ़ते रहिए और जीवन को बनाते रहिए शानदार। ऐसे ही पता भी नहीं चले और रास्ता क्या हो जाए, आसान हो जाए। और वीडियो को अच्छे से अच्छे लोगों के पास शेयर कीजिए। हर एक आदमी को अब संविधान का क्या हो, नॉलेज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।